दोस्तों नमस्कार। मैं पहाड़ी ममता पिथौरागढ़ से आप सबका स्वागत करती हूँ। छोटू को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आज है हमारे पड़ोस में धामी मैडम के घर में सत्यनारायण की कथा। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ सत्यनारायण की कथा में जाने के लिए। और उससे पहले आप लोगों को आज का मौसम दिखाती हूँ। आज का मौसम हो रहा है धमाकेदार बारिश। आज का मौसम देख सकते हैं, बारिश हो रही है घनघोर, और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। नमो नमः। ओम विष्णवे सहितस्यम् आराटिगस्यम् महात्मदेवया तत्त्वतीकं विप्र किम्यतिमागतं ते शौनक उवाच। तत्तो विप्रादवृते केन पृथिव्या चरित्रे मुनः सत सर्वे श्रोतमिच्छायामि श्रद्धायुष्माक प्रजापयेत्यः। शूद्र उवाचे शृणुदजं मनुष्ये सर्वतस्मादेनं क्रियते भुवि। एकदा स दिज्यावरो निजावितारानुसारतः बन्धुरी स्वजने साधु व्रत क्रेतु समुददत्यः। एतैष्मन्त्रेते काले तु काष्ठक्रेता समागतम्यः। बहिः काष्ठा च संसतापे विप्रस्य मन्दिरं ययो शूधाया पीडितात्मे च। विप्रं दृष्ट्वा तथा विधिम्य चाहेवल शूद्र जी बोले, हे मुनियो, जिसने व्रत को किया यह सुनिए। एक समय एक दिज्य निज धर्मानुसार निज्य बांधुओं के साथ व्रत करने को उदत हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मणों को देखकर घर में जाते हुए प्रवेश करके व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। आदर पूर्वक पूछने लगा, पणिपात्यादिज्या प्राह किं यदि कीयते त्वा व्रेते फलो मानोक्ति विस्ताराद्या मैं प्रभु। विप्र उवाच सत्यनारायणस्तेद्याव्रते सर्वं सितं प्रपद्य दुःख शोकादिशमन्यं सर्वत्र विजय प्रपद्यम्। यस्य प्रसादान्ये सर्वस्य धनाधान्यादिकं महत्ते तस्य तद्वचने काष्ठस्य क्रेता अहर्षति। पापो जलं प्रसादे च भूत्वा तदङ्गरययो। सत्यनारायणो दैवे चिन्त्यं स्थिरमानसः काष्ठ विक्रयतो ग्राम्ये प्राप्तेति चादयदम्यः। तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुक्ताधार गगन ज्योति सूर्य सूर्यवर्चर सूर्यवर्चर ज्योति स्वाहा। अथ सत्यदेवताव्यो चतुर्थ अध्याय चौथा अध्याय। शूद्र उवाच आसीदुल्कामुखो नाम नृपति बल्ली नामर्यः। जितेन्द्रियं सत्यवादी ययो देवालयः प्रति। दिने दिने धनं दत्त्वा दिव्या सन्तोष एषुभिः। भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोवदा सतिः। भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरेत्वे। एतन्ते स्मरेते ते तत्र साधुरेकं समागतः। वणिज्यः तावौ धैन्यं रत्नाद्ये परिपूर्णतः। नावं संस्थाप्य ततीरे जगामास तटं प्रति। दृष्ट्वा वतीं भूपं प्रवच्य विनयामेतः साधुरुवाचः किं यथे कुरुषे राजं भक्तियुक्तेन चेतसा। प्रकाशः कुरु तत सर्वे श्रोतमिच्छायामि साम्प्रवत्य। राजोवाच पूजने साधु सूत्र जी ने कहा, बोल राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नाम का एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सुंदर मुख वाली प्रमुग्धा सती थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशीला नदी के तट पर भगवान सत्यदेव का पूजन करता था। उसी समय वहां एक दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नासारपुर नगर की ओर जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्य स्वामी ने साधु को भ्रष्ट प्रतिज्ञा से शाप देकर कहा, बोल तेरे ऊपर भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुराकर उसके पीछे देखते हुए साधु की दिशा में चले गए। दौड़ता हुआ राजा के दूतों को आता देखकर डर के मारे
अपने धन को राजा के वहां छिपा कर चल गया। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर देखा कि राजा का सारा धन यहाँ पर रखा हुआ है। आनंदित होकर राजा के निकट ले जाकर बोले, हे राजन, ये दोनों चोर हैं जो आपके धन को लेकर भागे थे। साधु देखकर अति आतर विचार करने लगा कि आज्ञा देकर कावल फिर से उन दोनों को बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया गया। इति श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्याव्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय। बोल भगवान सत्यनारायण स्वामी की जय। कुल देवता इष्ट देवताओं की अथ ध्यानस्यम विराजनम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं मेघवर्णं शुभांगं ओम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानाध्याये भवभयहर विष्णु सूर्य ज्योति सूर्यवर्चर ज्योति स्वाहा। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथ नाथाय सीताया पत्ये नमो नमः। जनवरी का महीना आ गया। योधनाम यच्च गृहीत्वा चंद्रकेतुना चापाचातयो ग्रहे भार्या चैवा दुखिता चौरेणा प्रहतं सर्वे ग्रहे यच्च स्थितं धनम्यः आदि व्याधि समायुत्रा स्फुटा पाशा समाकूला अन्तचिन्त कन्या भक्षयाम्याता भयक्षम्बे पुत्रो रात्रो स्थिता क्रेतु किं ते मनसि वर्तते कन्या कलावती प्राह मातरं प्रति सादरम्यः। शूद्र जी बोले, सत्यदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन धन ले लिया। सत्यनारायण के शाप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने उनके घर का सारा धन चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित भूख प्यास से लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी एवं कलावती कन्या भी नित्य ही घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखित होकर कलावती एक ब्राह्मण के घर पे गई। वहां सत्यदेव का पूजन कथा को सुनने के लिए मनोरथों को मांगने लगी। तब प्रसाद खाकर और कुछ देर रात्रि हो गई अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तुम कहाँ हो? तेरे मन में क्या विचार है? कन्या माता के ऐसे वचन सुनकर बोली, हे माता, मेरे वचन को सुनो। विद्यालय व्रते मातृष्ट वांछितार्थे सिद्धि धर्मम तणुध्यो कन्यवाक्या व्रते क्रेतु समुददत्या सामुदावणि भार्या सत्यनारायणस्यं च उपविश्ये साधु बन्धुभिः स्वजने सह व्रत जामातरोषि मे गाच्छा निजाश्रमम्यः व्रतेनं दिव्यभरे ब्रवे सत्यदेवं पुनः पुनः अपराधस्य मे व्रतो जामातु सन्तु महर्षतिः व्रतेनं सन्तुष्टो प्रभु सत्यनारायणस्य प्रभु दर्शयाम्या स्वप्ने हि चन्द्रकेतु नृपोत्तम्यं वाणिज्यो मोचयः प्राप्त बंदिनो नृपशतम्य देवं धनं तत सर्वे गृहीत्वा यक्रेत्वा अचो चेत्वा नाक्षयामि राजा धननाद्याति एव भाष्यां राजानो धनगम्यो प्रभु तत्र प्रदात समये राजा च स्वजने सह उपविश्ये समा मध्ये प्राह मंत्रजली वृद्धो महाजनो शीघ्र मोचयो वणिकसूतो। हे माता, मनोरथों को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती के मुख से ऐसे वचन सुनकर सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उदत हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधुओं के साथ सत्यनारायण के व्रत को किया। उसने सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा कि हे भगवान सत्यदेव, हमारे पति और हमारे दामाद जल्दी घर आ जावें। मेरे पति और मेरे दामाद के द्वारा जो भी अपराध हो गया हो उसकी क्षमा करने के योग्य समझकर आप मुझे क्षमा कीजिए। इससे सत्यदेव जी प्रसन्न होकर संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बल हे राजन, कल सवेरे ही उन दोनों सज्जनों को बनियों को कारागार से छोड़ दे
और उनका सब धन भी जो तुमने लिया है उन्हें वापस कर दो, नहीं तो तुमने अपने धन पुत्र सहित राज्य से नष्ट हो जाएगा। यह राजा के ऐसे भगवान सत्यनारायण के मुख से वचन सुनकर भ्रमित होकर अंतर ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित मंत्री जनों से अपने रात्रि के स्वप्न को सुना कर बोले, बल बांधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो। इति राजो वचन श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनो समानीत्वा नृपाशाग्रे प्राहेस्तु विनयुक्तान्तिम आनीतो वणिक सूत्रो मृत्यो निडंबर बंधनात्वा ततो महाजनो नत्वा चंद्र क्रेतु नृपोतम्यम इस्मंत्रे ते पूर्वप्रेतांत नो च भो बिल्लो राजा वणिक सूतो वीक्षम वचो प्रवाचो सादरम्य देवा प्राप्ते मधुखा नास्ति निर्भयम्य तदा निडंगर सत्यांग्या शौर्य कर्माध कारयत्ते वस्त्रा अलंकार दत्वा पुरुषकृते नृपस्य तो पुरुषकृते वणिक सूत्रो वचेष्यायक्षी भयक्षम्य पुराणी त्वा च यद द्रव्यम त्रिगुणे क्रेत वृत्तवान्याम प्रवाचो ततो नत्वा राजा गच्छ निज समासम्य राजानां पणिपन्था गन्तव्ये तद प्रसादम युक्ता दो महावैश्यो जदमन्तु स्वगृहे प्रति। ऐसा आदेश राजा के द्वारा सुनकर दूत बोले, बल बनियों को बंदी खाने से छुड़ा कर लाए और निकट लाते हुए बिना युक्त वचन बोले, बल हे महाराज हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा कर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने राजा चंद्रकेतु को नमस्कार करके अपने साथ घटी पूरी वृत्तांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु ने साधु तथा दामाद से कुछ नहीं कहा। वणिक पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोला, बल अभाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला, तुम लोग भय न करो। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों के हाथों की हथकड़ियां बेड़ी कटवा कर शौर्य कर्म करवाया, फिर वस्त्र तथा आभूषणों देकर बनियों को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले उनका जो धन दिया था उन्हें वापस करके कहा, बल अब आप लोग अपने घर जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार करके आपकी कृपा से घर जाते हैं ऐसा प्रणाम करके बोले। इति श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचम अध्याय। बोल भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की कुल देवता इष्ट देवता शिव कटानंद बालेश्वर महाराज की जय। अथ ध्यानस्यम शांताकारमाधार गगन सदस्यम मेघवर्णम शुभांग्यम ओम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे। अथ षष्ठो अध्याय था छठा अध्याय। शूद्रुवाच कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण स्वामी ने मन में विचार किया कि देखें इसका मन शुद्ध हुआ या ना हुआ। देवों ने वैश्य के मन की बातें जानने के लिए पूछा, बल हे बनिए तेरी नाव में क्या भरा पड़ा है। मदोत्तर महाराज बनिया हंसकर बोला, बल हे दंडी मूर्ख क्या तुम्हें पूछने से क्या मेरे धन को लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो लता पत्र भरे पड़े हैं। तब भगवान विष्णु दंडी का रूप धरे हुए हंसकर बोले, बल तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा वचन कह के वह समुद्र के पास जाकर बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया समाप्त करके जैसे ही राजा अपनी नाव पर आया तो आश्चर्यचकित हुआ। ज्यों ही उसने नाव में लता पत्र देखे तो त्यों ही मूर्छा को प्राप्त होकर भूमि पर गिर पड़ा और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। तदा दुहिता कांतो वचनम चैवाब्रवीत्य किं यते कीयते शोकं शापो दन्तस्य दण्डिनः शक्येनं तेन सर्वे क्रेतु समुदाद्याति संशयः अत्र इच्छेनान्यामो वाञ्छिता ते भविष्यांति जामातु वचने श्रुत्वा ततः शङ्कास्यागतैस्तेद्या दृष्ट्वा तदण्डिना भूत्वा नत्वा प्रवाचो सादरम्यः समक् सर्वे चापराध्याये यदम्य ततो संदिग्धो एवं पुनः पुनरत्वा महाशोकाकुलो अभवत्ते प्रवाचो वचने दंडी विलपन्ते विलोक्या च मारोदय। इसमें संशय नहीं कि इसीलिए आप उनकी शरण में चलें क्योंकि उन्हीं के
द्वारा यह सिद्ध कार्य होगा। साधु दामाद के मुख से ऐसे वचन सुनकर दंडी स्वामी के पास गया और दंडी स्वामी को बार बार प्रणाम करके भक्ति से देखकर वैश्य आदर युक्त वचन बोलावल, जो मैंने आपसे कहा, हे प्रभु मेरे उस अपराध की क्षमा कीजिए। यह बारंबार नमस्कार करके शोकाकुल हो गया और कहने लगा, हे दंडी स्वामी, मैंने तो आपसे यूं ही कह दिया था, मेरी नाव में तो द्रव्य पत्र न पड़े हुए थे। बल तब दंडी रोते हुए विलाप करते हुए देखकर भगवान विष्णु बोले, बल रो मत, मेरे वचन को सुन। हे मूर्ख, तूने मेरी पूजा से हमेशा मुंह फेर रखा है और मेरी इच्छा से ही तुझे बार बार दुख मिल रहा है, तुझे बारंबार दुख प्राप्त हो रहा है। भगवान के मुख से ऐसे वचन सुनकर स्तुति करने लगा, हे मूर्ख, तूने कभी मेरा पूजन करने का संकल्प लिया था, क्यों उस संकल्प को पूरा न कर ले। साधु बोला, बल हे स्वामिक, आपकी माया से तो मोहित ब्रह्मादि आदि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते। बल मूढ़ो अशे त्वाकथ्यम न जाने मोहिताश्या मया प्रसिद्धम पूजयास्यामि यथा विभाव विस्तरे पुरा वित्तं तते सर्वस्रणांगतः श्रुत्वा भक्तियुक्तं वाक्यो परितुष्टेनं जनार्दनः तेनो दर्दे हरिः ततो नावं समारूढ्य दृष्ट्वा भक्ति पूरीत्यां कृपया सत्यदेवस्य सफलं वाञ्छितार्थे मम यक्रेत्वा स्वजने साधु पूजा क्रेता यदा विधिम्यः हर्षेणं सावभूत लक्ष्यामि सत्यदेवस्य प्रसादतः नावं संबोध्य यत्नेन स्वदेशे गमनं कृतम्यः ततो जामातु प्राह पाश्यं रत्नपुरे मम दूतं प्रेषयाम्या निज विस्ताराद्या रक्षकर्मः सदूतो नगरे गत्वा साधु भार्या विलोकवनं च प्रवाचो वाञ्छितार्थे वाक्यानत्वा वृद्धांजलिस्तेद्या। तब मैं तो एक मानव ठहरा, आप कहने वाला सब धन दीजिए। उसके भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान विष्णु संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वर देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। नाव साधु ने नाव को धन से परिपूर्ण फिर से देखकर प्रसन्न होकर नाव में चढ़ गया और सत्यदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ, ऐसा अपने मन में कहने लगा। वह बात अपने स्वजनों से कह यथा विधि पूजन करके सत्यदेव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को यत्न पूर्वक सहेज कर अपने देश की ओर चल दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर अपने दामाद से कहने लगा, बल देखो मेरा रत्नपुरी दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कह के वह अपने धन की रक्षा करने वाले दूतों से वहां से भेजते हुए कहा, बल वह दूत नगर में जाकर साधु की धर्म पत्नी को देखकर प्रणाम करके बोले, निकटे नगरस्य जामातु सहितो वणिक्यः आगतो बहु वैगर्ष्य वैतेषी बहुभिर्यत्यः दत्त्वा दूतमुगादाख्या महाहर्षवती सतिः सत्य पूजा ततं कृत्वा प्रवाचो तनुजा प्रतिः भजामि शीघ्रमागच्छा साधु दर्शयाम्यां च इति तेन रुष्टो सत्यदेवस्य भर्ताणां तरुणी ततः शोकेन महमूत्वा रुदन्ति चावदद्या भुवि दृष्ट्वा तथा विद्या कन्याभ्यावल्लोकिताम्यां भीतेन मनसा प्राह म्यक्ष्याति भयक्ष्यन्तो चिन्तामानासीते। सर्वं बारंबार पृथ्वी पर गिर कर सत्यनारायण भगवान का साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दीनों के पालन करने वाले भगवान सत्यदेव जी संतुष्ट हो गए। भक्तवत्सल सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने के लिए चली गई। अतो दुष्टो भक्तवत्सा कन्या पति ध्रुवं गृह गत्वा प्रसादं भूत्वा चायातिं च पुनः लब्धसूता साधु भविष्यन्ति न संशयः। कन्या क्या तदाख्याति वाक्या सुधा गगनमण्डलात्वे विप्रेमाति गृह गत्वा प्रसादं बभूजेशः। इदानीं ग्रह यादि विलंबे कुरुषे कथम्यः त्वमुदज्यो कन्यवाक्या संतुष्टो भूदलक्ष्यतिः। न जाने मसी मसी निज मंदिरं संक्रांतो व्रतं कृत्वा यथा विधिं इह लोके सुख भूत्वा चान्ते सत्यपुरं यदो अत्या न वक्ष्यामि शृणुदतो मुनिशतम्याम्। इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है।
यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद को ग्रहण करके आएगी तो तब पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने ऐसी आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण करके अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी, अब शीघ्र ही घर चलिए, विलंब न करिए। कन्या के वचन सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर गया। इस दिन से वह हर महीने संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव का पूजन करने लगा। इस लोक में सुख प्राप्त करके वह अंत में सत्यदेव के लोक को चला गया। फिर सूत्र जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपको एक कथा और कहता हूँ, उसे सुनिए। इति श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यव्रत कथायां षष्ठो अध्याय। बोल भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की, कुल देवता इष्ट देवता श्री शिव कटारमल बालेश्वर महाराज की। अथ ध्यानम। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधार गगन सदस्यं मेघवर्णं रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथ नाथाय सीताया पत्ये नमो नमः। अथ श्री सत्यदेवता सप्तम अध्याय सातवां अध्याय। सूत्रुवाच आसीत् मंगुधजो राजा प्रजापालनं ततपरे प्रसादं सत्यदेवस्य द्वादुघमामय्यासः संचतापे पुनरागत्वा भूत्वा सर्वे यथेशितम्यः इदा प्रसादं सज्जने राजा इदमाम्यासः। जहाँ सत्यदेव का पूजन हो रहा था, ऐसा अपने मन में विचार करने लगा और वहाँ बट वृक्ष के नीचे आकर अहीरों के साथ भक्ति पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर विधि से उसने भी सत्यदेव का पूजन किया। तब सत्यदेव के प्रसाद से धन और पुत्र फिर से प्राप्त हुए। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस भगवान सत्यनारायण के व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सत्यदेव जी प्रसाद के रूप में धन धान्य की प्राप्ति होती है। दरिद्री का दरिद्र दूर हो जाता है, कैदी बंधन से छूट जाते हैं, भयार्थी का भय दूर हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि इस पुनीत व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक को जाते हैं। सूत्र जी कहते हैं कि हे विप्रो, मैंने सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों को कहा है। यकृत्वा सर्वे दुःखेभ्यो मुक्ति भवति मानवः विशेषतः कलयुगे सत्य पूजा फलप्रद्या कैंची काल दमिष्यांति सत्यमीशं तमेवेहि सत्यनरस्य कैंची देवं कथा परे नाना रूप धरो भूत्वा सवेश्यामिदं प्रपद्य भवि। स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यव्रत कथायां सप्तम अध्याय। बोल भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की। कुल देवता इष्ट देवता श्री शिव कटारमल पालेश्वर महाराज की। अथ नीराजनस्यम् ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगध्यानाध्याये भव भय हर विष्णुभ्यो नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे ओम रघुनाथ नाथाय सीताया पत्ये नमो नमः। चलो फिर बात जय हो गए पूरे के साथ। स्वामी जय लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जगपालक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा सिंहासन अद्भुत छविराजे प्रभु अद्भुत छविराजे नारद करत निरंतर नारद करत निरंतर
के किसा गिंद मिलाऊं दया